सत्य की रानी में ब्रिजेश। दोस्तों, एक मामला बहुत खतरनाक है। बताइए, इस जमाने में कोई कैसे अपनी पत्नी अपनी बीवी पे विश्वास करेगा। जो विश्वास नाम की चीज़ थी वो खत्म हो गई है। अब सुनने में ये आ रहा है और देखने को मिल रहा है कि जो 5-5 बच्चों की जो माँ है वो छोड़ करके चली जा रही है। पहले कहा जाता था ना गांव देहात में कि पिता कुछ भी हो सकता है लेकिन माता जो है कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज के ज़माने में देखने को ये मिल रहा है कि जो 5-5 बच्चों की माँ है वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जा रही है। कैसा प्रेम है, कैसा मोहब्बत है। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। खाने के लिए रो रहे हैं, खाने के लिए भूख के लिए तड़प रहे हैं। और इनकी जो माँ है ये छोड़ के चली गई हैं। और इनके पिताजी हैं, पिताजी का नाम अनिल सिंह चौहान है। इनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे क्या मामला है, क्यों वो छोड़ के चली गई हैं। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह चौहान। अनिल जी, क्या मामला है? मामला ये था सर जी कि बोलिए। अब ये जो है थोड़ा अगले चक्कर तो हमें मालूम नहीं था। हाँ, इस बार जो है तो ये फोन में किसी से व्यस्त रहती थी। किससे बात कर दी थी? अब ये तो नाम पता हमें लगा कि चंदन कुमार करके है कोई। चंदन कुमार? हाँ। और ये इधर का नहीं है। कभी नाम बताता है बहराइच का, कभी उसके दोस्त बताते हैं कि पटना के हैं हम। हाँ। तो उससे बात करते, फिर हमने नासिक से चलाया घर पे। और जब नासिक से हम घर पे आ गए तो उसके बाद जो है तो इन्होंने रात को फोन किया। हमने इनको किसने फोन किया? चंदन कुमार ने फोन किया। हाँ। तो आते हमने बोला कि जो है तुम जो है फोन से बंद कर दो, जो करना है बाल बच्चों को लेके रहो। और हम आदत तुम्हारी जान गए, लेकिन फिर भी हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे नहीं। फिर भी इन्होंने क्या है मोबाइल नहीं दी। हाँ। और पैसे के लिए आपको बता रहे हैं कि इनको बच्चों जैसा मैं रखता था। मारता जरूर था लेकिन। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हमारी हुई थी 2013 में। 2013 में? हाँ, 6 फरवरी को हुई थी। 6 फरवरी को कुछ ऐसे हुआ था 2013 में। और तब से इनके पीछे हम यानी आपके शादी को 12 साल हो गया? हाँ, 12 साल हो गया। आखिर क्या ऐसा रीजन रहा कि जो आपकी पत्नी है 12 साल आपके साथ रही और 12 साल के बाद आपको छोड़ के चली गई? ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस पत्नी के लिए मैंने आज तक अपने खाते में 1 रुपये नहीं रखा। इसको लड़के जैसा पालता था कि कुछ भी हो जाए, कभी भी कहीं पैसे मांग दे, मैं किधर से दिलवा देता था और इन्हीं के खाते में पैसे भेजता था। इस बार इनको क्या चक्कर आया हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनके दिमाग में बैठा क्या है। सुनने में ये आ रहा है कि जो आपकी पत्नी है उनको आप दारू और पी के काफी मारते पीटते थे। क्या आरोप है? नहीं, मारते नहीं थे। हाँ। उनको जिस लाइन पे यदि हम कह दिए कि यहाँ रहना है, जब उससे उचित नहीं चलती थी तब हम हाथ छोड़ते थे, मारते थे। हाँ, इस बार भी हमने यही बोला कि हमारे पास जब हमसे तुम बात करो, हम कितना खुश रहेंगे, 2-4 महीना और परदेश में ज्यादा रहेंगे, लेकिन दूसरे से बात करना ये हमारे लिए उचित नहीं है। यानी सारा बवाल का जड़ है जो आपकी पत्नी थी वो किसी और से बात करती थी, गैर मर्द के संपर्क में आ गई थी। हाँ, वो तो अब ये बताइए, 4 बच्चे हैं। आज तो उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन हम तो बिलक रहे ना रास्ते। हाँ। आज हफ्ते भर हो गया, पता नहीं एक बार खाना खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे। कितना दिन हो गया छोड़े हुए? आज 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते? 1 हफ्ते। आज मंगलवार है आपका, 2 दिन हो गया। कहाँ तक आप उसको खोजे हैं? हम उसको यहाँ से उसके ननियार गए थे नरेता। उसके बाद उसके बुआ का घर है मित्तुपुर में। आपका ससुराल कहाँ पे है? हमारा ससुराल गोबरई में है। अच्छा, वहाँ पे गए थे? वहाँ 1 दिन रहे तो उन लोग को डायरेक्ट ससुराल वाले बोलते हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमारी शादी हम तुमसे कर दिए उसकी। हाँ। तुम समझो वो समझो। लेकिन वहाँ जब ये गई थी, अभी 4 दिन रही। हाँ। उसके बाद वहाँ से बात की थी। ये लोग जब घर पे आए तो इन लोग को उनके माता पिता थे ना। हाँ। इनको ध्यान देना चाहिए ना कि हमारी लड़की किससे बात कर रही है। हाँ। अब वो कह देंगे नहीं उनसे फलाने से बात कर। अरे तो एक बार बात करते ना हमसे। हाँ, कि नहीं। हाँ। वो उसके पापा है, तब से बात कराओ। हाँ। इनको कोई टेंशन नहीं है। हाँ। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, क्या कर रही है। हाँ। और उसमें एक लड़की थी, उससे ज्यादा था, गरिमा नाम की लड़की है। गरिमा कौन है? वो तो गांव की है, इसके ननियाल की है। हाँ। वो क्या बोल रही थी? वो तो हमें तो उस दिन फोटो हमने दिखाया उल्टा सीधा, तब हमें उल्टा सीधा बोलने लगी। कौन? वो गरिमा है, उसका नाना भी उल्टा सीधा हमें बोलने लगा। क्या बोल रहे थे? वो डायरेक्ट बोल रहे कि तू यहाँ क्या करना, तू कमिश्नर है, चीफ मिनिस्टर। उसके नाना का क्या नाम है? ये तो नाम हम देखे नहीं जानते होंगे। हाँ। हम अपने ससुराल में अपने ससुर के अलावा किसी का नाम आज तक नहीं जानते, क्योंकि ससुराल भी जाते हैं, आज तक हमने ससुराल में भी नहीं रुकता। हाँ। तो जो आपकी पत्नी थी आपसे खुश रहती थी कि नहीं? एनी टाइम खुश रहती थी। यहाँ बाजार में था कोई चीज़ हमसे मांगे, हम अपने लिए 1 सेट 2 सेट कपड़ा रखते थे, लेकिन उनको हर सीजन में कपड़े लत्ता के लिए कोई कमी नहीं थी। जो खाना था वो भी खा लो, पैसे की कोई टेंशन नहीं देता था हमने।
लेकिन उनको सिर्फ हमें ये जिद थी कि तुम फ़ोन बंद कर दो। यानी जो फोन है वही विवाद का कारण बन गया। हाँ, वही हमारे लिए विवाद का कारण बना है फोन। इस बार हमने किया, हमारा नंबर ये ब्लैक लिस्ट में डाल दी। कौन? हमारी मैसेज ने। और जब मूड आता था सुबह बात करती थी, नहीं तो हमारी आदत थी जब 6 बजे हम छुट्टी पे। यानी वो गैर मर्द के संपर्क में आने के बाद आपसे बात करना उचित नहीं समझती थी। वो उचित ही नहीं समझती थी एकदम। हाँ। इसलिए हमने 2 हफ्ते रहा, इस बार गए तो। अगर आप कुछ भी बोलते तो तुरंत झगड़ा हो जाता था। तुरंत हमसे झगड़ा कर लेती थी। मोबाइल हमने लिया, मोबाइल के लिए हमसे झगड़ा कर ली। कौन सी मोबाइल आप लिए? बड़ी वाले जो वो ले रखी थी। हाँ। तो ये बच्चों को जो है तो हमने बताया, बच्चे जो है हमारे नहीं बताए बच्चों को। अभी जो है बच्चे 4 हैं आपके पास, शायद एक लेके चली गई है बच्ची को। हाँ, बच्ची को तो जो 4 बच्चे कैसे खाना पीना खा रहे हैं? क्या है, हम सुबह यदि बना दिए, नहीं तो बेचारे किसी से मांग के खा रहे, रोते भी लगते। माँ के लिए तड़प रहे हैं बच्चे। माँ के लिए क्या, वो ये छोटा वाला लड़का है जो, हाँ, ये रात में उठ के रोता है। माँ के लिए? माँ के लिए रोता है। फिर मैं किसी तरह चुप करा। क्या लगता है वो जो माँ छोड़ के 5 बच्चों को चली गई है उसके अंदर दिल नहीं है? हमें मालूम नहीं क्या उसके अंदर में घुस गया है। नहीं तो आज तक हमें ये नहीं एतराज होता था कि कभी ये चली जाएगी। उसको जितना मैं मानता था, बच्चों से ज्यादा मानता था। हाँ। लेकिन इस बार क्या उसके दिमाग में घुस गया है कि इस बार ये हफ्ते क्या, आज 9 दिन हो गए। हाँ। लेकिन अभी तक मेरा नंबर भी जान रही है। इतना भी हमने बोला कि तू कहीं भी हो, अगर वो कहीं गई है किसी मर्द के पास, अगर वो 7 दिन किसी मर्द के साथ सो करके अगर आपके पास आएगी तो आप क्या करेंगे उसके साथ? अब क्या करेंगे, बच्चों के लिए हमें रखना ही पड़ेगा मजबूरन। हाँ। इनका आसरा टूट जाएगा ना। हाँ। इनका पूरी लाइफ खराब हो रही है। हाँ। बच्चों के लिए तो हमें करना पड़ेगा ना। हाँ। मजबूरन हमें, समाज तो गंदा का कहेगी, लेकिन हमें मजबूरन जो है उनको रखना पड़ेगा। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। प्रशासन के पास आप गए थे? हाँ, थाने भी गया था हमने। तो प्रशासन के थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बोले? बोले जाओ 2 घंटे में आ जाएंगी। हाँ। उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई छानबीन नहीं हुई। यानी कहीं कहीं प्रशासन की भी लापरवाही दिख रही है इस मामले में। हाँ, पूरी लापरवाही दिख रही है, क्योंकि वो जो लड़का फोन कर रहा था, उन सबों का नंबर भी हमने देखा। जो लड़का फोन कर रहा है वो क्या बोल रहा है आपको? वो हमें क्या बोला, जिस दिन शनिवार को रात में फोन किया। हाँ। फिर रविवार वो बोला कि इसको परिवार को बोला कि स्टेशन पे आओ। हाँ। तो हमने गौर नहीं किया, हम कहे चलो जाएगी नहीं। हाँ। ये 3 साढ़े 3 बजे 12 बजे छोटे वाले बच्चे से बोल के गई। हाँ। कि हम जा रहे हैं चने के खेत में। अच्छा। तो मैं आया घर पे, तो ये क्या बोलता लड़का कि नहीं पापा मम्मी गई है चना खेत में। तो हमने शाम तक निश्चित था कि हो सकता है, तो रात में हमने डांटा वाटा है किधर होगी किसी के घर पे। हाँ। फिर उसके बाद ये लड़का जो चंदन कुमार था, हाँ, रात में हमारे पास 9:30 बजे फोन करके बोलता क्या है, तेरी बच्ची को मार डालेंगे, तू अपनी वाइफ को ढूंढना है तो ढूंढ ले, परेशान हो जा तू। चंदन कुमार आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है? वो पूरा बोल रहा है कि मेरे सामने पड़ गया तेरे को मार दूंगा। मेरे को ये भी बोल रहा था कि बहराइच आ जा, बहराइच बताते हैं। लेकिन अभी हम मोबाइल में देख रहे हैं तो इसका लोकेशन गोंडा दिखा रहा है। ये गोंडा में? हाँ। अच्छा, अगर ये वीडियो आपके बीबी के पास पहुंचती है, आपकी पत्नी के पास, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे अपनी बीबी से? उससे हम यही कहना चाहते हैं, जो की है वो तो हम कबूल है, चलो ला के अपने घर पे रहे, बाल बच्चों को देखे। हम 2 रुपये कहीं जाके कमाए नहीं, बाल बच्चों की हमारी लाइफ खराब हो रही। आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए वो आ जाएं। हाँ, हमारे लिए मत आए, चलेगा। ये आके बच्चों को देखे, उसको ना हम मारेंगे ना पीटेंगे ना कोई दुख, पैसा उतना ही देंगे, लेकिन बच्चों को देख रेख करे। हम अपना समस्या बच्चों की है, हमें समस्या बच्चों की है सिर्फ। हमारी टेंशन नहीं, हम भी उसके जैसा होते तो टेंशन नहीं रहती। हाँ। लेकिन मेन इन 4 बच्चों की है। ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारी एकदम ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या 12 साल में बरोबर झगड़ा लड़ाई पहले नहीं होता था। ये जब से हमने 4-5 साल तो घर छोड़ दिया था, घर आया, घर से ही पूरा तामझाम चालू हुआ। फिर ये नंबर से नंबर कहाँ से आ गया इनका, ये 1-2 साल में ये इनका ड्रामा हमने देखा। फिर भी 1-2 बार, अभी मैं अगली बार आया था 2 मोबाइल तोड़ा हूँ, 2 मोबाइल हमने तोड़ा था और 2 सिम तोड़ा हूँ। फिर ये सिम आया, ये भी सिम मुकेश मकसद की आईडी दिखा रहा है पूरा। क्या नाम है बेटा? विराट चौहान। अच्छा विराट, जो आपकी मम्मी है वो अच्छा बेटा ये बताओ आप कितने पढ़ते हो? 6 में। कक्षा 6 में? तो आपकी मम्मी आपको कितना मानती थी? बहुत। आखिर यार जब बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी, तो फिर कैसे छोड़ के चली गई? ये इतना ही पता नहीं। हाँ, तो आपके घर पे जो आपके पापा नहीं थे तो कोई आता जाता था? नहीं। हाँ, कोई नहीं आता। अब फोन पे बात करती थी आपके सामने? हाँ। हाँ, तो आपने कभी पूछा नहीं मम्मी किससे बात कर रही हैं? नहीं। कभी नहीं? नहीं। हाँ, तो अब आप लोग जब आपकी मम्मी 1 हफ्ते से छोड़ के चली गई हैं तो आप लोग कैसे खाना पीना खा रहे हैं?
कोई देता है गांव में तो खा लेते हैं हम लोग। पापा खाना बना पाते हैं नहीं? नहीं, पापा नहीं बनाने। हाँ, तो कैसे बेटा जीवन चलेगा? अभी आपकी मम्मी एक हफ्ते से गायब है, पता न कब आएगी कि नहीं आएगी। अपनी मम्मी से तुम क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते वो हो? आ जाए। हाँ, गई है, गलती तो की है, लेकिन आ जाए सब मंजूर है। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। हाँ, तो बताइए, बच्चे भी माँ के लिए तड़प रहे हैं। पूरा तड़प रहा है, ये रातों दिन खुशहाल नहीं रह रहे, इसलिए मैं भी खुश नहीं। ये खुश रहते थे तो मैं पैसा जेब में रहे या ना रहे, मैं नहीं टाइम खुश रहता था। ये खुश रहते थे। गाँव वालों का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? गाँव वाले क्या बोल रहे हैं? गांव वाले हमारे जो इधर के हैं तो सहयोग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो गलती की है कि ये घर पे आ जाती है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। कभी कुछ भी वो बोल रहे तो हम लोग से बोली होती कि नहीं ऐसा कर रहे हैं मम्मी, ऐसा कर रहे हैं चाचा, तो हम समझाते हैं इसको। लेकिन वो गांव वालों से भी नहीं बोली किसी से। गांव वाले डायरेक्ट बोलते कोई बात नहीं, टेंशन छोड़ दे, तू आएगी, आज निकल आएगी। आपका दिल क्या कह रहा है कि आएगी? हमारे तो आत्मा कह रहे कि आएगी, लेकिन ये तड़फा रही है बच्चों को, ये अच्छा नहीं लग रहा हमें। आना है अभी तू आ जा, जो कि 1 हफ्ते 9 दिन गुजर गए, जो कि कोई बात नहीं, हर चीज़ मुझे को माफ़ है हमारे लिए। लेकिन इन बच्चों का जो पेट मर रहा है ना, इसके लिए हम ज़्यादा। आप आजमगढ़ प्रशासन से क्या करना चाहते हैं? डीएम साहब से मिले आप? डीएम साहब के पास नहीं गया था। एसपी साहब से मिले आप? नहीं, मैं सिर्फ रानीसराय थाने गया था। इसके बाद किसी एसओ साहब ने क्या कहा था? उन्होंने तिवारी साहब थे, बोले तुम जाओ, 2 घंटे में आ जाएगी, नहीं आएगी तो कल फ़ोन करना। हमने सुबह फ़ोन किया तो क्या बोले कि ठीक है, हम जो है छानबीन कर रहे हैं। इसके बाद अभी तक हमने फ़ोन ही नहीं किया, जब कोई बात ही नहीं हुई। तो समाज में जो ऐसी महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे? ऐसी महिलाओं को तो हम जानते हैं कि उससे बढ़िया यदि माँ बाप को मालूम है कि हमारी लड़की ऐसे किसी के साथ हाथ ना पकड़ाएं, नहीं तो वो आदमी हो सके हमारे, ऐसा तो हम जी रहे हैं बच्चों के पीछे, ऐसे में कोई आदमी आत्महत्या भी कर सकता है इतना घुटने के बाद। तो औरतों को क्या भरोसा, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इंसान जो है आत्महत्या भी कर सकता है। तो हम बताइए, जो ये जमाना चल रहा है, जब 5 बच्चों की माँ छोड़ के चली जा रही है, तो कोई आदमी अपने पत्नी के ऊपर कैसे विश्वास करेगा? नहीं होगा, आज के डेट में विश्वास करना उचित नहीं है। नहीं, धोखा हो जाएगा। धोखा है, क्योंकि हमने जितना विश्वास किया, आज तक हमने अपने खाते में पैसा कभी लगाया नहीं। हाँ, नहीं, टोटल पैसे परिवार के खाते में लगाता था। सारी कमाई 12 साल से आपने उनको दिया? टोटल कमाई। हाँ, चाहे मैं खाता पीता जरूर कुछ भी करूं, लेकिन पहले घर पे पैसा दे के अपना 100-150 जो भी लेता था उतने करता था मैं। अच्छा। हाँ, तो इनका मेंटेन देखने के बाद ही कुछ मैं करता था। दोस्तों, ये जो अनिल जी हैं, इनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था? मीरा सिंह चौहान। मीरा सिंह चौहान, जो 5 अपने बच्चों को तड़पते हुए छोड़ के चली गई है। बताइए, इस जमाने को क्या हो गया है कि मोह माया जो है, माँ बताइए अपने बेटे का नहीं हो रही है, तो क्या कहा जाए? जो फ़ोन करता है वो इसको जो है पूनम चौहान के नाम से बुलाता है। हाँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो कितना दर्दनाक मामला है, एक माँ की बात आ गई है दोस्तों, जो माँ होती है, लेकिन 5 बच्चों को छोड़ के चली गई है, ये बात दिल में चुभ रही है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज़। मैं ब्रिजेश, कैमरामैन अंकित के साथ। जय हिंद, जय भारत।